निफ्टी ने 2500 पॉइंट से ज़्यादा की चाल बिना रुके बिना थके आपको दिख रहा है चार्ट्स पे हमें दिखाई और पहली बार वो कहीं रुकता नज़र आ रहा है और वो एरिया लकीली हमारा ही दिया हुआ एरिया है जो कि 24,100 से 300 का जोन है। आप देख रहे हो वहीं पे रेड कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप बाउंस पूरा हो गया है। पहला सवाल जो बड़ा सवाल है वो ये है। दूसरा, साथ ही बैंक निफ्टी में भी हमने आपको चार्ट पे दिखाया था कि हम 56,000 के ऊपर एक बार हाई लगाने जा सकते हैं, जो कि आपने इस वीक देखा, हाई लगाया और वहाँ से एक शानदार फॉल भी हमें आती नज़र आई। तो क्या बैंक निफ्टी में भी ये बाउंस पूरा हो चुका है और यहाँ से फॉल आ सकती है? ऐसे बड़े सवालों के जवाब हम आज यहाँ देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ग्लोबल मार्केट पे भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि वो अब निफ्टी के साथ चलता नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी बात अभिजीत ने की थी। तो इन सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स पर और देख लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। हालांकि बहुत बड़ा वहाँ पे कुछ ऐसा बदलाव नहीं है, फिर भी चार्ट फटाफट देख लेते हैं। फार्मा में आप देख रहे हो बाउंस बहुत ही शानदार तरीके से आया है, मगर लेवल के नीचे ही काम कर रहा है, तो व्यू में हमारे कोई बदलाव नहीं है, अभी भी बाउंस की कैटेगरी में ही काउंट रहेगा। मेटल की बात करें तो मेटल में वो जो तेजी अड़ियाँ आ रही थी उसमें भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये एक दिन फॉल हो जाने से कुछ खास फर्क अभी नहीं पड़ता है, तो अभी भी ये ठीक कैटेगरी में काम कर रहा है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। मगर लक्षण मैंने पहले भी आपको बताया है इसके अच्छे नहीं हैं, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अपने बाउंस को बखूबी फॉलो करता नजर आ रहा है, जिसकी हमने बात की थी कि बहुत बड़ी फॉल इसने ऑलरेडी दे दी है, बहुत थप्पड़ पड़े हैं इसे, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वही आराम इसे मिल रहा है और भी चाल याद रखिएगा ऊपर आ सकती है, आती है या नहीं वो हम देखते रहेंगे। आईटी की बात करें तो मैं आपसे लास्ट वीक ही ये बात कह गया था कि अभी तक ज़रूर हमें कोई बाउंस नहीं मिला है, लेकिन सूनर और लेटर हम इसमें जल्दी ही बाउंस शुरू होता देख सकते हैं। और जिस तरह से ये अब चलता नज़र आ रहा है, आपको दिख भी रहा है चार्ट्स पर, लग रहा है कि वो बाउंस अब शुरू हो चुका है। तो अब अगर ये बाउंस वो वाकई चलता नज़र आता है तो आप देखोगे 38,000 से 40,000 के बीच में ये बड़े आराम से आपको आता नज़र आ सकता है, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से हमें तैयार रहना है कि आईटी सेक्टर में आने वाले समय में कुछ और चाल देखने को मिल सकती है, कंसिडरिंग अगर ये वही बाउंस है तो। अब बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर में वही बाउंस आता नज़र आ रहा है, लेकिन हमने पहले भी चिताया है, आज भी इस बारे में कहूँगा। ऑटो उन चंद सेक्टर में से है जिसके लक्षण ज़्यादा खराब हैं, या मुझे कहना चाहिए बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इसमें जो भी बाउंस आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है, और भी आ सकता है। याद रखिए 24,000 से 26,000 के बीच भी ये जा सकता है उस दूरी तक, लेकिन ये क्या वहाँ तक जाएगा वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। पहले तो वहाँ पहुँच के दिखाए, और दूसरा ये उस तरह की कंडीशन में है कि जब भी ये गिरेगा ज़्यादा गिर सकता है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा इसमें बच के रहना है हमें। वैसे तो हम काम किसी भी सेक्टर में नहीं कर रहे हैं। एफएमसीजी आप देख रहे हो वो बाउंस उसका कंटिन्यू है, तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है। बाउंस और भी 60,000 62,000 तक भी जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। पीएसयू बैंक की बात करें तो उसका बाउंस बहुत ही शानदार रहा है, और मैंने आपसे कहा भी था कि सबसे शानदार तरीके से जो सेक्टर काम कर रहे हैं उनमें से ये एक है और बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा अभी भी ये बाउंस की कैटेगरी में ही गिना जाएगा। आगे क्या करेगा, कैसे करेगा वो हम देखेंगे। फिलहाल चार्ट पे रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा है। किसी भी तरह की अप ट्रेंड की बात जो होगी वो इस एरिया के जो कि 7200 है उसके ऊपर ही होगी, उससे पहले कोई भी बात इसमें नहीं होगी। तो पहले ये क्रॉस करके दिखाए, सबसे बड़ा चैलेंज इसका ये है, और फिर क्या होगा आगे वो बिहेवियर के हिसाब से आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल कोई बदलाव व्यू में नहीं है। सेम एज वेल रेटली में भी व्यू में कोई बदलाव नहीं है। बाउंस एक अच्छा आता नज़र आ रहा है, ये भी याद रखिएगा 970 980 के ऊपर भी कंटिन्यू कर सकता है अगर थोड़ा बहुत और तेज़ी आना चाहे तो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, फॉल आई है, बाउंस आ सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सेक्टर्स में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है, सिवाय इसके कि आईटी सेक्टर अब जाके कहीं अपना वो बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात है, इस पे हमें ध्यान रखना है। बाकी सेक्टर में कुछ खास ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट पे, चलते हैं डाउ जोन्स के चार्ट पे। डाउ जोन्स के चार्ट पे आते हैं तो उसमें आप देख रहे हो कोई बदलाव नहीं है, तो कोई समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। बाउंस की कैटेगरी में चल रहा था, बाउंस की कैटेगरी में अभी भी है, ठीक है। और जो इसके रिलेटेड सवाल है जो मैंने शुरू में पूछा था कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये निफ्टी के साथ काम क्यों नहीं कर रहा है, तो हम एक बार कंक्लूजन में उसको आपको दिखा देंगे कि क्या प्रॉब्लम यहाँ रही है या नहीं है, ठीक है। SPX की बात करें, S&P 500, वो भी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें हमने बात की थी ये ज़्यादा गिर सकता है, वो बढ़ भी अच्छे से रहा है, बिल्कुल डाउ जोन्स की तरह।
तो बाउंस सब जगह आ रहा है। नैस्डैक की बात करें, वहाँ पे भी वही बाउंस हमें क्लियरली विजिबल है, मगर याद रखिएगा ये बाउंस ही हैं। अभी तक इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनका जो बिहेवियर है, सब कुछ बाउंस वाला है, यानी ये भी कहीं ना कहीं फिनिश होके नीचे की यात्रा ही शुरू करेंगे निफ्टी की तरह, ऐसा ही हम उम्मीद कर रहे हैं। अब करेंगे या ये सब नहीं करेंगे, मेरे व्यू को गलत करेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। और चल के देख लेते हैं इंडेक्सेस को। जो स्मॉल कैप है यूएस का रसेल, वो आप देख रहे हो, वो तो बाउंस भी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया है, अच्छे से काम कर रहा है, मगर है बाउंस की ही कैटेगरी में। अदर इंडेक्सेस देखें, अगर कैक की बात करें, डेली चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं तो यही जो बदलाव की बात हम कर रहे थे, एक अच्छे फॉल के बाद एक अच्छा बाउंस आता नज़र आ रहा है हर जगह। तो कैक भी उससे अलग नहीं है, डैक्स में भी वो बाउंस आ रहा है। जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बोला था, ये बिल्कुल उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर कैंडल आप देख रहे हो अच्छी नहीं बन रही है। तो उसका क्या मीनिंग है, आने वाले हफ्तों में मेरे ख्याल से क्लियर कर देगा। बाउंस जितना एक कंसिडर किया जाता है, उतना बाउंस इसने ऑलरेडी मेरे हिसाब से ले लिया है। अब यहाँ से इसके क्या इरादे हैं, क्या ये करना चाह रहा है, वो हम देखेंगे। फिलहाल ये अपना बहुत अच्छा चाल इसने ले लिया है, बहुत ही क्लियर विजिबल है, और हमारा फेवरेट इंडेक्स रहा है, आपको याद है। मगर अब फेवरेटिज्म इसमें नहीं है, क्योंकि वो चाल उसने ऑलरेडी दे दी थी और अब ये प्रॉब्लम में है। यूके 100 की बात करें तो यूके 100 भी एक अच्छी फॉल के बाद एक अच्छा बाउंस देता नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत और पुश करना चाहे तो कर जाए, अदरवाइज ये सब अपने बाउंस की लिमिट को पूरा करने के कगार पर हैं। बाकी अगर इनका कुछ और व्यू है तो फिर वो आगे हम देखेंगे। बात करें अगर जापान की निकाई की, वो भी एक शानदार बाउंस देता नजर आ रहा है। इसमें हमने बात भी की थी आपसे, पुराने लोज के आसपास एक वोलेटिलिटी में लो लगा के बिल्कुल सेम एरिया से वापस जा रहा था, जबकि सपोर्ट हमारा काफ़ी ऊपर था। तो वोलेटिलिटी में लो लगा के भाग रहा है, तो हम इसको एक तरीके से बाउंस ही मानेंगे। मगर याद रखिएगा ये बड़े खेल में है, इसमें कोई बदलाव व्यू में नहीं है। सेम एज वेल ब्राज़ील, यहाँ पे भी एक शानदार तेजी बनती इस वीक नज़र आई है, मगर हमने जैसा पहले भी कहा था, कल को ये अपना व्यू बदल देगा तो हम मान लेंगे, मगर अभी तक ये करेक्टिव फेज़ में है। हमारे लिए अभी इसमें तेज़ी की जो बात हम करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा करेगा ब्राज़ील, वो अभी शुरू हो जाए उसकी संभावना थोड़ी कम है, मगर अगर शुरू करेगा तो हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा बड़े खेल में जापान की तरह ये भी है, जब भी इसमें चाल की शुरुआत होगी याद रखिएगा हम यहाँ 10-20% की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा खेल ब्राज़ील में शुरू होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं है, तो इसमें कोई समय वेस्ट नहीं करेंगे। याद है आपको सारी बातें, तो बस इस पर ध्यान रखेंगे कि इसमें कुछ ज़्यादा हमें परेशान होने को फिलहाल नहीं है। बॉन्ड यील्ड जो थोड़ा सा स्पीड दिखा रहा था, वो थोड़ा सा कमज़ोर होता नज़र आया है, लेकिन अभी इससे बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखना है ऊपर के लेवल ब्रेक कर जाएं तो समझ जाइएगा कि प्रॉब्लम फिर यूएस मार्केट में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तब तक ये सेफ एरिया में है, जब तक ये इन एरियाज़ जो कि 4.8 4.9 है इसके नीचे ये जब तक काम कर रहा है। ठीक है, अपने आईएनआर को एक बार देख लेते हैं चलते चलते। तो जो तेज़ी आई थी वो सारी फिनिश हुई और यही अपने सपोर्ट को ये काम कर रहा है, जिसको हम सपोर्ट कह सकते हैं। मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, बट हमारे लिए उतना कोई खास मैटर नहीं करता है। मेन पॉइंट क्या है, गिरना फिलहाल बंद कर रखा है, यानी जब भी ये एरियाज़ ब्रेक करेंगे डिसाइसिवली और फॉल हमें फिर देखने को मिलेगा। तो जब तक नहीं फॉल कर रहा है रेंज में ही काम कर सकता है, ये बहुत पहले से हम आपको बताते चले आ रहे हैं, उसी की संभावना अभी तक नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल भी चलते चलते दिखा दें, वो भी अपने बाउंस में है। 73-74 के ऊपर आते ही जो नीचे जाने के चांसेस हैं $50 के आसपास या उससे भी नीचे, वो फिर कैंसिल हो जाएगा और ये फिर एक रेंज बाउंड में ही काउंट किया जाएगा। 82-83 आपको लेवल याद ही है, इसके ऊपर सारी परेशानी दुनिया भर की शुरू हो जाएगी, और चाहे वो यूएस मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट, सब जगह परेशानियाँ आती नजर आएंगी। तो हमें ये लेवल्स हमेशा ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इसके कंक्लूजन की। तो ग्लोबल मार्केट एक ऐसे मुकाम पर है, जैसा मैंने आपको दिखाया भी है और समझाने की भी कोशिश की है, जहाँ पे बाउंस जितना एक्सपेक्टेड था मोर और लेस उसमें आता नज़र आया है। यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत जगह है ज़्यादा, वो थोड़ा और अच्छा कर सकता है, कंसिडरिंग कि उसमें ज़्यादा जो वोलेटिलिटी थी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि उसी कंट्री का मामला था ये, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी भी रही, तो इसलिए वोलेटाइल और हो सकता है और हाइज उसमें देखने को मिल सकते हैं। मगर जितने अदर इंडेक्सेस हमने देखे वो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने बाउंस की लिमिट के आसपास हैं। तो आने वाले हफ्तों में हमें कहीं ना कहीं वापस से उसमें फॉल दिखना शुरू हो जाना चाहिए, और फॉल ना भी शुरू हो एटलीस्ट वो बढ़ने बंद हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं, ऐसा कुछ और करते हैं, तो फिर हम उसको दोबारा री एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं। फिलहाल याद रखिएगा प्रॉब्लम सब जगह है, ग्लोबल मार्केट ने हर जगह ये बात शो की है। 1-2 इंडेक्स हैं ऐसे जो बहुत परेशानी में नहीं है, लेकिन उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर बाकी मार्केट गिरे। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि ओवरऑल यूएस मार्केट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट भी डाउन साइड की ओर अभी तक इशारा कर रहे हैं।
अब फटाफट चल के देख लेते हैं बाकी इंडेक्सेस जो हम लोग चलते चलते देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जूनियर निफ्टी लगा दिया है, बाउंस आप देख रहे हो यहाँ पे भी बढ़िया आता नजर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है। स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ हमने आपको पहले बताया था हम यहाँ 17,500 18,000 इस जोन में आ सकते हैं, अभी तक नहीं आया है तो अभी भी थोड़ी बहुत चाल इसमें आ सकती है। जैसे ही 18,200 300 एरिया को पार करेगा हमारा सस्पिशन वहाँ से शुरू होगा कि कहीं ना कहीं कुछ और मार्केट में बात बन रही है जो शायद हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक ये उन एरियाज़ को पार नहीं करता है तब तक ये सारा हमारे लिए एक बाउंस की कैटेगरी में ही काउंट होगा, और इसके बाद हम वापस डाउन साइड की ओर ही इसे ज़्यादा देख रहे हैं। बाकी ये रेंज बाउंड रहना चाह रहा है यहाँ पे, तो वो एक अलग केस होगा, फिर हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम डाउन साइड की उसमें ही हैं, पक्ष में, बाकी देखते हैं क्या होता है। बात कर लें इसके बाद आके अपने बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी जो हम बात कर गए थे, आपको याद होगा कि इसे 56,500 तक हाई लगा दे अगर, तो आश्चर्य नहीं करना है। आई थिंक मोर और लेस मेरी लाइन यही थी पिछले 2-3 वीक में, जो भी हमने बात की है वीक्स में, वो आपको याद होगा, और उसी के रिलेटेड आपने देखा है वही चाल आई है। 56,100 के आसपास तक का हाई इसने दिखाया है, और वहाँ से करीब 1500 पॉइंट्स की फॉल आ चुकी है। तो अब जो सवाल था इसके रिलेटेड कि भाई क्या इसमें हाई वो लग चुका है और इसके बाद अब क्या ये गिरता नज़र आ सकता है, तो उसका जवाब मैं आपको सिंपल ये दे दूं कि अगर इस एरिया वाइज देखें तो इससे ऊपर जा पाना, या मुझे कहना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हम ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हाई लगाने की बात याद रखिए, हाई अभी भी लगा सकता है। ये 56,000 अगर पहले गो में आ गया है, मतलब बिना रुके आया है, याद रखिए, तो फिर ऐसी जो केसेस होते हैं उसमें याद रखिएगा एक नए हाई लगने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, वो कोई खास बात नहीं होती है, लोगों को दिखाया जाता है कि करेक्शन हो गया और एक चाल आ रही है और वो आखिरी चाल होती है। ठीक है, तो याद रखिए कि अभी भी हो सकता है कि 56,500 जो हमने बात की थी वहाँ तक फिर ये हाई लगा ले, 57,000 तक का भी हाई लगा ले, लेकिन रुकना वहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि एरिया जहाँ तक ये आना था मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक आ गया है। अब इसके अलावा याद रखिए अगर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर हम इसको दूसरी नज़रों से देखेंगे, और इसका जो कोई अलग कुछ इसका सिस्टम है तो फिर उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल याद रखिएगा हमारी नज़र में जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है मार्केट का, उसमें ये हर हाल में हर तरह से बाउंस की कैटेगरी में ही काउंट होता आया है। हाईज क्यों लगे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है लास्ट 1-2 वीक्स में, आपने देख लिया है, वो हाई भी लग गया है, 2-3 डेज़ की क्लोजिंग भी इसकी ऊपर हो गई है। जो भी बातें हमने की थी वो सब कुछ इसने क्वालिफाई ऑलरेडी कर लिया है। तो अब इसके ऊपर ना जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि अब इतना चल गया है तो थोड़ा बहुत और एक हाई लगाने जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर चलता ही चला जाए और बड़ी तेज़ी में आ जाए, 58-59,000 की साइड चला जाए, तो फिर देखिए हम उसको फिर उस नज़र से देखेंगे और इसके बारे में फिर अपने विचार अपनी राय बदलेंगे। फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो अभी हम इसे एज ए लास्ट एरिया जिसको बोलते हैं वहाँ तक समझ रहे हैं, और इसके आगे जो भी करेगा उस हिसाब से इसे डील करेंगे। तो चलिए अब चल के निफ्टी पे समझ लेते हैं ये सारी कहानी आखिर चल क्या रही है। अगर निफ्टी के चार्ट पर आते हैं तो आप देख पा रहे हो कि जो हमने बात की थी बैंक निफ्टी, याद कीजिए कि बैंक निफ्टी 56-57,000 की ओर जाए और निफ्टी 24,000 के ऊपर निकल के 25,000 की साइड खिसकने की कोशिश करे। हमने देखा उसकी नौबत आई ही नहीं, और बैंक निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्मर की तरह काम कर रहा है। वो ज़्यादा चला और निफ्टी उतनी दूर जा ही नहीं पाया। हमारे ही जोन तक आते आते उसने अपनी एक बार को कहानी कम से कम रोकी है। अब क्या इसके ऊपर जा नहीं सकता? बिल्कुल जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में एक लास्ट लग सकती है, तो उस तरह से निफ्टी में भी याद रखिएगा वो एक लास्ट पुश आ सकता है। ठीक है, तो आपके सवाल का जो जवाब है वो यही है कि ये रेजिस्टेंस ज़रूर अच्छा है। क्या यहाँ से गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है, याद रखिएगा, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि खेल जो चल रहा है याद रखिए ये लेवल का खेल नहीं है। लेवल तो हमने आपको कंफर्ट के लिए दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या नॉर्मल बाउंस है और क्या बड़ा बाउंस है ना। तो नॉर्मल बाउंस का एरिया यही था, वो आपने देखा अचीव हो गया है। अब इससे बड़ा बाउंस अगर बनना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते, ये याद रखिए। ठीक है, तो एक हार्ड पुश अगर और ये लगाना चाहें तो ये बिल्कुल एक हाई और 24,700-800 का या 25,500 साइड तक का भी ये लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चाल बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी दे दी है, मेरे ख्याल से जो संभावना 25,000 के ऊपर जाने की है वो 35% जो लास्ट टाइम थी वो वापस 30% हो गई है। 5% कम ही हो गया है, आप समझिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपने जो सारे
जो तीर हैं कमान के, वो सारे अपने उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा लिए हैं। वो ब्रह्मास्त्र और अग्नेयास्त्र और सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने छोड़ दिए हैं बैंक निफ्टी ने। मेरे ख्याल से अब 1-2 तीर उनके कमान में और बचे होंगे तो बचे होंगे, उसके थ्रू निफ्टी और ऊपर चला जाए मेरे ख्याल से अब वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो जो हम बात कर रहे थे 25,000 के ऊपर जाने की, याद रखिएगा संभावना अभी भी है 30%। 30% का मतलब ही होता है एटलीस्ट 3 टाइम्स में से एक बार वो बात सच हो सकती है ना। तो लेकिन उसकी संभावना फिर भी याद रखिएगा कम है कंपैरिजन टू 60 to 70% हमारा इसी एरिया के आसपास रुक जाने का, है ना। तो ये अभी भी यहीं रुक सकता है, बिल्कुल यहाँ पे हाई थोड़ा बहुत 400-500 लगा के फिर वापस आ जाए, ऊपर रुके ना, ये अभी भी पॉसिबल है। लेकिन वहाँ आप कह रहे हो कि ऊपर रुक जाए और ऊपर चल दे, वो संभावना फिर से थोड़ी बहुत कम होती चली जा रही है। तो बात क्या है, कुल मिला के इस सारे पॉइंट का मतलब एक यही है कि जो बाउंस की कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, बिहेवियर वाइज, साइकोलॉजी वाइज, जो भी आपको हमने अभी पिछले 3-4 वीक्स में सब कुछ बताया है, समझाया है कैसे मार्केट काम करती है, खासकर बियर मार्केट में उसमें साइकोलॉजी कैसे लगती है, आप देख रहे हो। अब आपको खुद वो सब चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, आपको पहले से वो सब बातें पता थी जो अभी तक होती नज़र आई हैं, अगर आप हमारे वीडियोज़ को केयरफुली वॉच करते आ रहे हैं तो बस समझाना आपको यही चाह रहा था कि एनालिसिस ऐसे ही की जाती है। हम फ्यूचर नहीं जानते, लेकिन फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़रूर आपको फेवर कर सकती है अगर आप उसे पढ़ना जानते हैं, ठीक है। और वो याद रखिए, ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर्स के थ्रू नहीं किया जाता है, वो मार्केट की साइकोलॉजी, प्राइस का बिहेवियर, उसका एक्चुअल बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, जो हम सिखाते भी हैं अपने कोर्सेज में, उसको समझ के ही आप ये सब बातें कर सकते हो। सो बस मैं आपको समराइज़ कर दूँ इन शॉर्ट में कि पहली चीज़ ये है कि जो निफ्टी है उसका बाउंस थोड़ा बहुत और अगर पुश आना चाहे तो आ सकता है, मगर जो बैंक निफ्टी ने चाल दिखा दी है ऑलरेडी, उसके हिसाब से लग रहा है मोर और लेस हम लोग कहीं ना कहीं 80 to 90% एटलीस्ट जो मिनिमम साइड है हमारा बाउंस हो चुका है कंप्लीट। 10%, 5%, 15% थोड़ा बहुत जो रह गया होगा वो और एक पुश मार देगा, हमारे रेजिस्टेंस से ऊपर एक बार थोड़ा बहुत जाना चाहेगा अगर तो चला जाएगा, जाए ये ज़रूरी नहीं है, वो आपको लाइन मेरी पता है। बाउंस, अप ट्रेंड में करेक्शन, डाउन ट्रेंड में बाउंस, जो कि ये चल रहा है, ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ये ख़त्म हो कभी भी आश्चर्य नहीं करना है, एकदम से अगले दिन आप देखो मार्केट गिरनी शुरू हो जाए, आश्चर्य नहीं करना है। तो क्या है, हम वहाँ एक कंप्लीशन की ओर हैं बाउंस के। समय में भी देखिए आप, अप्रैल मोर और लेस फिनिश हो रहा है, और हम यही बात कर रहे थे कि अप्रैल एंड कम से कम हम देख रहे हैं इसका टाइम बढ़ गया है। तो अभी क्या है, कुछ दिन और ये ऊपर नीचे करना, हाई के आसपास बने रहना, ये हो सकता है क्योंकि समय थोड़ा बहुत और इसका बचा है। लेकिन अगर प्राइस वाइज देखें तो सारा काम मोर और लेस 80-90% तो हो ही गया है, अगर 100% नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इसलिए और सजग रहना है कि एक ग्लोबल मार्केट में बाउंस का माहौल है, लेकिन है बाउंस ही। सेकंड पॉइंट, हमारे इंडिया में भी अब ऐसा पहलगाम में ये गलत काम हो गया है जिसके कारण इंडिया भी कोई एक्शन ले सकती है। उसका हमारी मार्केट पे कितना फ़र्क पड़ेगा उनके एक्शन पे डिपेंड करेगा, राइट। वो किस लेवल का एक्शन ले रहे हैं। अगर छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक या किसी तरह का कुछ और करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी लोग कम बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं इस बार कुछ बड़ा होगा, मुझे देखिए इसका फ्यूचर नहीं पता है कि वो क्या करेंगी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, और क्या होगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, अगर कुछ बड़े लेवल का होगा तो मार्केट याद रखिए पेन में है। अगर अप ट्रेंड में होती, बुल ट्रेंड में होती, तो एक बार बहुत ज़्यादा फॉल शायद ना आता। लेकिन इस पेनफुल समय में ज़रा सा भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम दिखा मार्केट को कि इंडिया में ये सब कुछ कहानी बन रही है वॉर से रिलेटेड, उसकी भनक भी लगी ना, याद रखिए मार्केट पहले गिरेगा। बस मैं आपको ये एक चेतावनी दे रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या वो करेंगे और उसका इम्पैक्ट कितना मार्केट पे पड़ेगा, मगर उन्होंने कुछ अगर सीरियस किया तो याद रखिए फिर वो हमारी इंडियन मार्केट में जो कहते हैं ना कि आग तो लगी हुई है, पेट्रोल और किसी ने छिड़क दिया, वो वाला काम करेगा। या अपने कहावत को अगर बोलूँ तो आग में घी का काम करेगा इस वक्त इंडिया का एक्शन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहें। अगर आप हमारे व्यू के साथ हैं तो आपको तो पहली बात दूर ही रहना है, बाउंस कंप्लीट होने वाला है, अब उल्टा गिरने की बारी आ रही है आने वाले हफ्तों में। लेकिन अगर नहीं भी गिरता है, हम गलत होते हैं और आपका व्यू अगर ऊपर साइड है और ऊपर चल भी देती है मार्केट समहाउ, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करने में ही भलाई है मेरे हिसाब से। बाकी मेरा व्यू आप सब जानते हैं,
मैं तो और आपको डंके की चोट पर बोल गया था अभी लास्ट 2 वीक में ही कि हम 21,000 के नीचे ही जाके अब रुकेंगे, याद रखिएगा अगर ये बाउंस है तो। अगर मैं पूरी तरह गलत हूँ तो एक अलग बात होगी, वरना यहाँ से जब गिरेगा तो ये कहीं 22,000 नहीं रुकेगा। वो छोटे मोटे बाउंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल आप देखोगे ये 21,000 के नीचे जाके ही कहीं सांस लेगा अच्छे से, या अच्छे 1 मंथ के आसपास की कोई बाउंस जो अच्छी, जिसको बाउंस बोलता हूँ मैं, वैसी बाउंस अब आपको 21,000 के नीचे ही मिलेगी। मार्केट अच्छा भी कर सकती है, ख़राब भी कर सकती है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चैनल आपको समझाता और सिखाता आ रहा है। इसने सिम्टम बड़ी खराबी के दिए हैं, बड़ी प्रॉब्लम के दिए हैं, और उसमें ग्लोबल मार्केट पूरा सपोर्ट आपने देखा है कर दिया है। वो बहाना टैरिफ का बना, लेकिन लेवल सारे आपने देखा है उसने तोड़ दिए हैं। तो अब अगर मार्केट हमें कुछ और सजेस्ट करेगी हम मानेंगे, मगर उसका होने तो दें, ऐसा कुछ उसको करने तो दें, ठीक है। तो थोड़ा अभी साथ बने रहें, और अभी तक अगर बने रहे हैं तो मेरा मानना है कुछ हफ्तों की बात ज़्यादा से ज़्यादा और है, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होती ऑलरेडी नज़र आ जाएंगी। प्राइस ही, मार्केट ही आपको सब कुछ आने वाले हफ्तों में मेरे हिसाब से दिखा देगा। आशा करता हूँ हमारी साइकोलॉजी, हमारे प्राइस का बिहेवियर, जैसे हम चार्ट्स को रीड करते हैं, वो आपको पसंद आ रहा है। ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, इंडिकेटर्स आपको कोई भी दिखा बता सकता है, ये याद रखिए, लेकिन उसके पीछे का जो मार्केट है वो कैसे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे स्मार्ट मनी ये सब चीज़ों को प्ले करता है, उसकी साइकोलॉजी हम आपको हर वीक कुछ ना कुछ यहाँ नया सिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको वो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियोस तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उस रेड बटन को दबाते ज़रूर जाइएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।